हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे हैं आप? तो हम लोग आज यहाँ पे करेंगे नॉन हिंदी क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉन हिंदी का चैप्टर नंबर 14। ये 14 चैप्टर है, इसका नाम है पीपल। पीपल एक कविता है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जितना सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके राइटर का जो नाम है, याद रखिएगा, गोपाल सिंह नेपाली, ठीक है ना। गोपाल सिंह नेपाली नाम है। सवाल पूछता है कि ये क्या है। गोपाल सिंह नेपाली इसके राइटर है और ये एक कविता है। ओके, इसी से आपका दो तीन सवाल बनेगा कि पीपल एक कविता है, पीपल के राइटर गोपाल सिंह नेपाली, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पहली बार आ रहे, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहले हम लोग पढ़ते हैं सवाल, उसके बाद करते हैं। छायावादी कविता के उल्लेखनीय विशेषता क्या है? देखिए सवाल क्या बोलता है, छायावादी। ये कविता जो देख रहे हैं पीपल, ये एक छायावादी कविता, ठीक है ना। और छायावादी कवि ही बोला जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि छायावादी कवि कौन है, तो इसके बारे में बताइएगा। जो गोपाल सिंह नेपाली, उसको भी बोलिएगा छायावादी कवि। तो इस कविता में जो है, छायावादी कविता है, इस कविता में जो है ना, प्राकृतिक चित्रण बताया गया। मतलब प्रकृतिक के बारे में बताया गया, नेचुरल के बारे में बताया गया, ठीक है। नेचर के बारे में बताया कि पत्तियां कैसे, पानी कैसे बहती है, पत्तियां कैसे आवाज करती है, झरना कैसे बहती है, इस टाइप से मतलब नेचर के बारे में बताया गया। तो छायावादी कविता कौन सा हो गया? पीपल हो गया। छायावादी कवि बोलेगा तो गोपाल सिंह नेपाली। एक प्राकृतिक चित्रण है, ठीक है ना। पीपल पाठ की विद्या का है। सवाल पूछा जाता है बहुत बार कि इसकी विद्या क्या है। पीपल का एक कहानी है, निबंध है, डायरी, कविता है। तो क्या है ये एक कविता है। बहुत से छोटी वीडियो होने वाली, डोंट वरी। कुछ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए पूरी वीडियो को। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा होता है? तो कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार जो है गोल होता है। नेक्स्ट है, निर्झर के पास पीपल सुनता रहता कल 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 छल छल। यह पंक्ति किसकी? यानी कि निर्झर के पास पीपल सुनता रहता कल कल छल छल। ये पंक्ति जो है कविता में लिखी गई है कि निर्झर के पास पीपल जो है सुनता रहता कल कल छल छल। पानी जैसे बहती है तो कैसे होता है, छल 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 कल कल कैसे होता है ना। तो कविता किसमें लिखा गया है? इसके किसके द्वारा लिखा गया पंक्ति? तो गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा, ठीक है। पीपल कविता के रचयिता कौन है? सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इसके लिखने वाले कौन है, रचयिता कौन है। तो याद कीजिएगा, पीपल कविता जो है इसके रचयिता कौन है? गोपाल सिंह नेपाली, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल के आसपास कौन कौन पेड़ है? तो आपको जानना पड़ेगा यार, पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। जब तक पढ़ेंगे ना तो आपको सही ध्यान से मतलब इसका आंसर नहीं कर पाओगे सही तरीके से। पीपल के आसपास कौन से पेड़ है? तो जामुन का, इमली का, करील का, सब का पेड़ है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आगे सवाल है, प्राकृतिक चित्रण किस कविता की उल्लेखनीय विशेषता है? कौन सा कविता में प्राकृतिक चित्रण किया गया है? तो छायावादी कविता में। ओके, किसके पास खड़ा होकर पीपल कल कल छल छल सुनता रहता? किसके पास? निर्झर के पास, ठीक है ना। निर्झर लिखा गया, निर्झर के पास। तो कविता के पंक्ति अगर याद रखोगे ना आप, तो आपको फिर तो इसको कविता के पंक्ति को रटना नहीं पड़ेगा अगर याद रखोगे तो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कविता के पंक्ति ही डाल देता है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। ऊपर विस्तृत नभ झील के नीचे वसुधा में नदी, झील, जामुन, तमार, इमली, करील। प्रस्तुत पंक्ति जो है किस कविता में बताया गया? तो पीपल ने बताया गया। एक यहाँ पे कविता का लाइन है, ऊंचे टीले से वसुधा पर झरती है निर्झरनी झरझर, है ना। तो सवाल पूछता है कि कैसे टीले पर वसुधा पर झरती है? तो ऊंचे या नीचे ऐसे पूछेगा तो नीचे बताएंगे, तो ऊंचे, है ना। तो जो कविता में जो दिया हुआ ना बात है उसको ध्यान से आप पढ़िए। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं रह रह कर, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है रह रह कर हिलते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है, गोपाल सिंह नेपाली की रचना कौन से? तो पीपल। तो ये मैंने 11 क्वेश्चन कवर किया ऑब्जेक्टिव को। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बनेगा, अनेक क्वेश्चन बन सकता है। आपको क्या करना है, किताब का एक कविता लेना है, जो कविता चित्रण ये जो पीपल वाला है उसको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है ना। जब पढ़ेंगे आप तो उसमें से बहुत सारा बातें निकलेगी। और देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे, एक जो कविता का जो लाइन है, पंक्ति जो दिया हो, कभी कभी उस पंक्ति को ही पूछ देता है। तो हर पंक्ति का सवाल बनाना तो इम्पॉसिबल है ना, बहुत ज्यादा। तो आप ना पंक्ति को ही पढ़ लो, तो पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक पंक्ति पूछेगा तो आप बता दोगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक मिनट। अब यहाँ पे आप समझिए, ये कुछ 2 नंबर वाला सवाल पूछा है था आपको एग्जाम में, तो 2 नंबर सवाल आप बनाना आपको है। पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो पीपल का पेड़ हमारे लिए सदैव उपयोगी है। वह हमें शीतल छाया प्रदान करती है। कैसा छाया? शीतल छाया प्रदान करते हैं। पीपल का पेड़ प्राणियों के लिए प्राण वायु है, यानी कि ऑक्सीजन देता है, छोड़ता है, और हमारे द्वारा छोड़ा गया दूषित वायु को ग्रहण करता है। तो बोला गया पीपल का पेड़ जो है
किस प्रकार उपयोगी है। तो पीपल का पेड़ हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी, क्योंकि ये हमें शीतल छाया, देखेंगे पीपल का पेड़ जितना भी गर्मी रहे, आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए, आपको एकदम शीतल ठंडी ठंडी हवाएं देखने को मिलेगा, शीतल छाया मिलेगा, शीतल छाया। और पीपल के जो क्या है, प्राणियों के लिए जो वायु प्राण छोड़ता है, मतलब ऑक्सीजन छोड़ता है, बहुत बड़े बड़े पत्ती भी होते हैं उसका, ठीक है ना। और हमारे द्वारा जो छोड़े गए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दूषित वायु, वो क्या करता है, गर्म करता है, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो गया। कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल गाने लगते हैं, बुलबुल है ना, पंछी का नाम है। जब वर्षा ऋतु आती है तथा शीतल हवा का झोंका पाकर पत्ते हिलने लगते हैं, तो बुलबुल का गाना भी सुनाई पड़ने लगते हैं। इसे सवाल पूछा जा सकता है कि किस मौसम में बुलबुल गाने लगते हैं, तो ऋतु मौसम में। तो देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है, आपको एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो बहुत बेनिफिट होगा, ऑब्जेक्टिव आपको काम आएगा। वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। वन्य प्रांत का सौंदर्य दर्शनीय होता है, विविध प्रकार के पेड़, देखो वन्य प्रांत प्रांत मतलब हुआ जंगल इलाका, प्रांत मतलब इलाका क्षेत्र, तो वन्य मतलब जंगली इलाका जो होता है उसका सौंदर्य बताइए, उसकी खूबसूरती बताइए। वन्य प्रांत का सौंदर्य दर्शनीय होता है, बहुत ही देखने लायक होता है, बहुत अच्छा सीन होता है। विविध प्रकार के पेड़ होते हैं, अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं, लताएं होते हैं, झरना होते हैं, झील और नदियों से बना प्रांत की शोभा मनोरम होती है। चिड़ियों का कलरव, मोर का नाचना, हंस की क्रीड़ा, ये सभी जंगल की शोभा में को बढ़ाते हैं। तो ये सब जो है इसके लिए क्या होता है, वन प्रांत का जो है सौंदर्य को बढ़ा देता है इन सही बातों को। तो ध्यान से देखिए, इसमें ज्यादा लंबा सा कुछ चैप्टर है नहीं, आपको पढ़ना है, मैं एक कंटिन्यू सीरियसली पढ़ा दे रहा हूँ। और आपको मैं बता दूं, सुबह 6 बजे रोज डेली क्लास चलेगी, हिंदी उर्दू, हिंदी उर्दू, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो 14 लेसन हो चुका है, 23 लेसन तक है हिंदी में, बस एक महीने के अंदर सबको खत्म करना है। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी नीचे लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो तो। ओके, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय।